चलिए आज हम बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ, और उस गॉसियन पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन पृष्ठ होता है एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। कौन सा पृष्ठ? काल्पनिक पृष्ठ होता है। और यह काल्पनिक पृष्ठ कहाँ पे खींचे जाते हैं? किसी आवेश के चारों तरफ खींचे जाते हैं। जैसे मान लेंगे यहाँ पे एक प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के चारों तरफ एक पृष्ठ खींचेंगे और इस पृष्ठ के द्वारा यह आवेश चारों ओर से क्या हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ खींचा गया वह पृष्ठ जिसके माध्यम से आवेश इस पृष्ठ के द्वारा क्या हो जाता है? परिबद्ध हो जाता है, पूरा चारों ओर से ढक जाता है। उसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अर्थात किसी आवेश के चारों तरफ खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके द्वारा आवेश चारों ओर से परिबद्ध हो जाए, पूरा चारों ओर से ढक जाए, उसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक माइनस आवेश लेंगे, इस माइनस आवेश के चारों ओर का वह पृष्ठ जो इस आवेश को चारों ओर से क्या कर दे? परिबद्ध कर दे। परिबद्ध का मतलब चारों ओर से बांध दे। चारों ओर से बांधने का मतलब चारों ओर से क्या कर दे? इनक्लोज कर दे। तो किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से आवेश क्या हो? परिबद्ध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध कर देता है, जो आवेश को क्या कर देता है? परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब चारों ओर से ढक देता है, परिबद्ध कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जो उस आवेश को चारों ओर से क्या कर दे? परिबद्ध कर दे, उसे हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती। यानी गॉसियन पृष्ठ जो होते हैं उस गॉसियन पृष्ठ का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती। मान लेंगे यहाँ पे एक आवेश क्यों है, इस आवेश के चारों तरफ जो हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है। जैसे मान लेंगे यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे मान लेंगे यहाँ पे जो मैं फिगर बना रहा हूँ ऐसे, तो ये जो मैं फिगर बनाया हूँ क्या लग रहा है? यहाँ पे एक घन लग रहा है। तो इस घन के अंदर एक आवेश है और ये जो घन है यह घन इस आवेश को चारों तरफ से क्या कर दिया है? पैक कर दिया है। इस घन को हम लोग क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। इसी प्रकार एक घनाभ बनाएंगे। जैसे मान लेंगे यहाँ पे मैं एक घनाभ बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से घनाभ। अब इस घनाभ के अंदर एक आवेश रख दिए, तो ये जो आवेश है यह आवेश इस घनाभ के द्वारा चारों ओर से क्या है? परिबद्ध है, चारों ओर से ढका हुआ है। तो ये जो घनाभ होगा वो क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। इसी तरह मान लेंगे एक स्फीयर है, स्फीयर का मतलब एक गोला है, इस गोले के अंदर एक आवेश रख देंगे, तो यह जो आवेश है इस गोले के द्वारा चारों ओर से क्या है? ढका है, अर्थात परिबद्ध है। इस गोले को भी हम लोग क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो कहने का मतलब गॉसियन पृष्ठ क्या है? गॉसियन पृष्ठ किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो उस आवेश को परिबद्ध कर देता है, ढक देता है, उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और गॉसियन पृष्ठ का कोई आकृति और आकार निश्चित नहीं होता, वो किसी भी आकृति और आकार का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं? गॉसियन पृष्ठ पढ़े हैं। गॉसियन पृष्ठ पढ़ने के बाद अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे गाउस का नियम। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे गाउस का नियम।
तो गाउस का नियम समझने से पहले हम एक आवेश लेंगे और उस आवेश के चारों तरफ क्या खींचेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। जैसे मान लेंगे एक आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ क्या खींचा गया है, गॉसियन सरफेस खींचा गया है। और ये जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ जो हम गॉसियन सरफेस खींचे हैं उस गॉसियन सरफेस का आकृति कैसी होती है, बंद काल्पनिक पृष्ठ होती है। तो किसी आवेश के चारों तरफ खींचा गया वह बंद काल्पनिक पृष्ठ जिसके द्वारा आवेश चारों ओर से बद्ध हो, चारों ओर से परिबद्ध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या है, एक आवेश है। जब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई एक आवेश है तो इस आवेश से क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस आवेश के चारों तरफ तो हम बात कर रहे थे आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो जब किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होता है तो उस आवेश से क्या निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो किसी आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो धन आवेश से लंबवत निकलती हैं और ऋण आवेश पर लंबवत जाकर समाप्त हो जाती हैं। जैसे मान लेंगे इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक आवेश है, इस आवेश से ढेर सारे क्या निकल रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और ये पूरा का पूरा वैद्युत बल रेखा निकलकर कहाँ से होकर गुजरेंगी, इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, अर्थात बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। जैसे मान लेंगे बैलून, गुब्बारा, उस गुब्बारा के अंदर कोई आवेश रखकर उस गुब्बारा को अगर हम लोग हवा भरते हैं तो उस गुब्बारे के अंदर जो आवेश है उस आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा उस गुब्बारे के पृष्ठ से होकर गुजरेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा तो उस आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं किससे होकर गुजरेंगी, बंद काल्पनिक पृष्ठ अथवा गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। तो मान लेंगे इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, मैं क्या बोला हूं, इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, जो पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को किससे, फाई सफिक्स साफी से, अर्थात किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर जब कोई आवेश होगा तो उससे वैद्युत बल रेखा निकलेगी जिसको कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, अर्थात इसी को शॉर्टकट में क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। मतलब जब किसी भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा तो उस आवेश से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, अर्थात उसको एक लैंग्वेज में कहेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ से क्या होकर गुजर रही हैं, वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर रही हैं। तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं नियम बता रहा हूं, कौन सा नियम, गॉस का नियम बता रहा हूं। अब गॉस का नियम ध्यान समझना, किसी गॉसियन पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो मान लेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, फाई सफिक्स ऑफ ई गुजर रहा है। तो किसी गॉसियन पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ऑफ ई उसी गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का मतलब मल्टीप्लाई, Q का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गाउस का नियम कहते हैं। अर्थात गाउस के नियम के अनुसार क्या होगा, किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसी गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध
कुल आवेश Q का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। इसी नियम को हम लोग कहते हैं गाउस का नियम। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा phi सफिक्स ऑफ E इक्वल टू Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, Q का 1 में गुणा करेंगे तो Q/ε0। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गाउस का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का दो सूत्र में बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और एरिया वेक्टर A के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो phi सफिक्स ऑफ E, वेक्टर E का परिमाण E, वेक्टर A का परिमाण A इंटू कॉस थीटा। तो एक सूत्र यहाँ पे मिल गया और दूसरा सूत्र क्या मिला है? जो दूसरा सूत्र मिला है वो गॉस के नियम के आधार पर मिला है, यानी जो phi सफिक्स ऑफ E होगा टोटल आवेश Q का 1/ε0 होगा, मतलब phi सफिक्स ऑफ E बराबर Q/ε0। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं? आज के वीडियो में 2 हेडिंग पढ़े हैं। एक हेडिंग हम लोग पढ़े हैं गॉसियन सरफेस और दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़े हैं गाउस का नियम। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाउस के नियम का अनुप्रयोग, यानी इसका अनुप्रयोग, इसका यूज, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, ओके।